आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइज आप सब लोग को तो ये न्यूज मिल ही गया होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले बताया था कि मैं इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहा हूँ और रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहा है उसके लिए मैं पेनल्टी लगाया, पर पेनल्टी क्या होगा वो नहीं बताया था। तो कल रात को ये न्यूज आ गया था कि 25% पेनल्टी होगा, तो मतलब टोटल टैरिफ कितना हो गया? टैरिफ का 25% और पेनल्टी का 25%, टोटल 50% टैरिफ लगा दी। अब ये चीज करके अमेरिका खुद के पैर पे खुद कितना बड़ा कुल्हाड़ी मार लिया, मतलब अमेरिका हैज हिट ऑन हिज ओन लेग। ओके, आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। ओके, देखिए, इन 25% एडिशनल टैरिफ पेनल्टी ऑन इंडिया, ट्रम्प वार्निंग टू अदर इंपोर्टर्स ऑफ रशियन ऑयल। तो ट्रम्प ने क्या बोला कि मैंने इंडिया के ऊपर 25% पेनल्टी लगा रहा हूं, तो बाकी जो जो कंट्री है वो, मतलब जो जो कंट्री है जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं उन लोगों को मैं वार्निंग दे रहा हूं। ये तो सिर्फ हाथी का दांत है दिखाने का, और एक्चुअल काम तो इंडिया के साथ क्या है, बाकी को वार्निंग दिया, बाकी के साथ कब करोगे? ठीक है, देखते हैं फाइनली करता है कि नहीं। ओके, देखिए, पहली बात है, अब ये करने से निकी हेली बोल के एक अमेरिका का आपका पॉलिटिशियन है जो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी से ही है। निकी हेली पहले डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर था। पहला ट्रंप पे, डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 to 20 पे आया था वो था। ओके, तो निकी हेली क्या बताते हैं, देखिए, इंडिया शुड नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया बट चाइना। मतलब निकी हेली बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, बट चाइना का क्या? एन एडवर्सरी, जो अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी है, अमेरिका का एक ऑपोजिशन है, एंड द नंबर 1 बायर ऑफ रशिया। तो इंडिया एक्चुअली रशिया का नंबर 1 ऑयल बायर नहीं है, नंबर 1 ऑयल बायर क्या है? चाइना। आप तो चाइना को कुछ नहीं बोल रहे, जो ज्यादा ऑयल खरीद रहा है रशिया से, पर इंडिया जो चाइना से कम खरीदते उसको आपने धमकी दे दिया, टैरिफ दे दिया, ये सब। ओके, उसके बाद नंबर 1 बायर ऑफ रशियन एंड ईरानियन ऑयल। इंडिया तो फिर भी ईरान से, ईरान भी दुश्मन है अमेरिका का सबसे बड़ा, कुछ दिन पहले अमेरिका उसके ऊपर अटैक किया था, आपको पता है। तो चाइना तो ईरान से भी खरीदते, रशिया से भी खरीदते हैं, मतलब अमेरिका का दोनों दुश्मन से खरीदते। इंडिया तो ईरान से एटलीस्ट नहीं खरीदता, सिर्फ रशिया से खरीदते हैं। पर आपने चाइना को क्या बोला? मैं तुम्हें 90 डेज का टाइम दे रहा हूं, अब 90 डेज का ग्रेस पीरियड दे दी, पर इंडिया के ऊपर अब टैरिफ लगा दी। बता रहे कि डोंट गिव चाइना पास एंड बन अ रिलेशन विद अ स्ट्रॉन्ग एलाई लाइक इंडिया। मतलब चाइना को आपको पास मत दे दीजिए कि चाइना, आप इतना मेहनत करके इंडिया के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग एलाई बनाया है अमेरिका और इंडिया के बीच, चाइना उसके बीच में घुस के उसमें फुट डाल दे, मतलब इंडिया और अमेरिका का जो भी रिलेशन है उसको तोड़ दे। ये है आपका निकी हेली। ये बहुत ही पुराना पॉलिटिशियन है, बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। ये बहुत सारे आपका प्रेसिडेंट, बहुत सारे पॉलिटिशियन के साथ काम कर चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे से जियोपॉलिटिक्स पता है। इनको पता है कि पहले का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जब पहली बार आया था, जॉर्ज बुश, बैराक ओबामा, ओके, उसका जो बाइडेन, सारा के सारा कितना मेहनत किया है इंडिया का थोड़ा ट्रस्ट जीतने के लिए, इंडिया को रशिया से थोड़ा, चाइना से थोड़ा अलग करने के लिए। पर आप जो कर रहे हैं, आप चाइना को एक मौका दे रहे हैं कि हमारा जो एलाई है इंडिया, उसको आप खुद लेके जाओ, ठीक है, आप इंडिया को पार्टनर बना लो। ओके, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो ये टैरिफ लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप का हिपोक्रेसी को थोड़ा सा, मतलब इसका जो हिपोक्रेसी है उसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपोज करते हैं। पाइपलाइन से जो गैस आता है, क्या होता है आज के डेट पे, मतलब आपका मान लीजिए यूरोप, ओके, उसके बाद टर्की, उसके बाद चाइना, ये सब रशिया के बॉर्डर पे आता है ना, तो इन लोग के गैस कैसे जाते हैं पता है? पाइपलाइन से जाते हैं, मतलब बड़ा लंबा लंबा पाइपलाइन है। तो ये जो पाइपलाइन से जो गैस जाता है, ठीक है, रशिया से, रशिया का जो पाइपलाइन गैस है 2025 के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा गैस कौन खरीदता है? 37% यूरोपियन यूनियन रशिया से गैस खरीदते हैं, उसके बाद चाइना, उसके बाद टर्की। ओके, इसमें तो इंडिया का नाम है ही नहीं गैस के लिस्ट पे, इंडिया तो गैस खरीदता ही नहीं। ओके, उसके बाद आज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब इससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, ठीक है, ये सब बनता है। उसमें सबसे ज्यादा बायर कौन है? रशिया जितना तेल बेचता है उसका 47% अकेला चाइना खरीदता है, इंडिया 38, उससे 9% ज्यादा। 9% मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बिलियन डॉलर्स का फर्क पड़ जाता है, डिफरेंस हो जाता है। चाइना 47% खरीदा, निकी हेली वही बता रहे। आप चाइना को कुछ नहीं बोले, उसको एकदम 3 महीने का टाइम दे दी, उसको नहीं बोले आपको 15 दिन का टाइम दे रहा हूं। पर इंडिया जो चाइना से बहुत कम खरीदता है, 38%, आप क्या उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए। यूरोपियन यूनियन जो 6% खरीदता है, उसको भी आप कुछ नहीं बोले, ठीक है, चलिए, वो तो 6% खरीदता है, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, उसके बाद बायर्स ऑफ रशियाज एलएनजी, हम लोग जो एलएनजी यूज करते हैं, कुकिंग गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, एलएनजी, सॉरी, कंप्रेस्ड सीएनजी यूज करते हैं, और एलएनजी भी बहुत जगह यूज होता है। और आपका सीएनजी एलएनजी मतलब एक ही कैटेगरी का होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, एलएनजी के लिए देखिए सबसे बड़ा बायर कौन है? यूरोपियन यूनियन। मतलब रशिया जितना एलएनजी बेचता है 50%, आधा तो यूरोप खरीद रहा है।
फिर चाइना 21% खरीदता है, जापान 19% खरीदता है। आप ना यूरोपियन यूनियन को कुछ बोल रहे हैं, ना चाइना को कुछ बोल रहे हैं, और ना जापान को कुछ बोल रहे हैं। आप सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया, चाइना, रशिया अगर तीनों मिलके सीरियसली अपने बीच में जितना भी डिफरेंस है, मतभेद एक बार सुलझ ले ना अमेरिका, तो मतलब एक साल पे खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब उसका डोमिनेंस की बात करो, खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए मीटिंग ट्रम्प, ये जो टर्की का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, एर्दोगन, ये एर्दोगन के साथ ट्रम्प का पहले टाइम पे 2016 टू 20 में बहुत झगड़ा था दोनों के बीच, क्योंकि एर्दोगन बोला था हम लोग को F-35 अमेरिका का नहीं चाहिए, हम लोग को रशिया का S-400 चाहिए। ट्रम्प हमेशा हेट करता था। पर अभी क्या हुआ, ईरान इसराइल पे थोड़ा बहुत दोनों का आइडियोलॉजी मिला, तो अभी दोनों के बीच दोस्ती हो गए। ठीक है, मीटिंग ट्रम्प टर्की एर्दोगन हेल्प ईरान इसराइल ट्रूस। ओके, तो ट्रम्प के साथ मीट किए, ईरान इसराइल के बारे में बात किए। टर्की बोला हम लोग ईरान को सपोर्ट नहीं करते, और ट्रम्प चाहता है ईरान को कोई सपोर्ट ना करे। इसे दोनों के बीच अच्छा खासा रिलेशन भी जम चुका। जैसे रिलेशन बन गया, देखिए कैसे पलट गया है। टर्की रशिया से कितने का सामान खरीदते हैं। आप बोल रहे हैं ना इंडिया इतना सामान खरीदते, इंडिया के ऊपर हम लोग इसीलिए पेनल्टी लगाए, ये लगाए। टर्की देखिए 2015 पे डोनाल्ड ट्रम्प जब उस टाइम पे था, जिस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प टर्की के ऊपर गुस्सा था, उस टाइम पे टर्की का एक्सपोर्ट का बार देखिए 2015, ठीक है, 2016 पे जब डोनाल्ड ट्रम्प आया, ठीक है, 19 बिलियन से डॉलर का 19 बिलियन डॉलर से नीचे का ट्रेड करता था, टर्की खरीदता था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे बढ़ता गया। उस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प झगड़े में था टर्की का एर्दोगन के साथ। आज के डेट पे टर्की हाईएस्ट खरीदा है। देखिए 2022 का है, 23 का है, 24 का है, और 25 का डेटा अवेलेबल नहीं है, वो भी 45 बिलियन डॉलर। मतलब पहले 19 बिलियन से कम था, 19 बिलियन से कम था, आज 45 से ज्यादा, मतलब डबल से भी ज्यादा खरीदे। आज डोनाल्ड ट्रम्प बहुत खुश है टर्की को लेके, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, ये है वेस्ट का हिपोक्रेसी। बट ये सब करके देखिए एक चीज पता है, यूएसए खुद खरीद रहा है रशिया से अपना जरूरत का सामान, तो यूएसए को बोलना चाहिए तुम खुद के ऊपर टैरिफ लगाओ पहले, छोड़िए जाने दीजिए। अब ये सब करके डोनाल्ड ट्रम्प का जो लास्ट कार्ड था ना, डोनाल्ड ट्रम्प वो खत्म कर चुका है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये सब करके देखिए डोनाल्ड ट्रम्प पहले रशिया को तो ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया अभी तक ट्रम्प की मतलब यूएसए के साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, यूएसए को भी खो दिया, मतलब इंडिया को भी खो दिया। उसके बाद आप ब्राजील को भी खो दिया, ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा दिया। चाइना के साथ तो ऐसे ही झगड़ा है। उसके बाद साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी और साउथ अफ्रीकन भी यूएसए को पसंद नहीं करता। मैं बताऊंगा क्यों। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, सारा ब्रिक्स मेंबर को, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का नीति था सारे ब्रिक्स मेंबर को अलग कर दो। इसमें से इन लोग टारगेट करता था इंडिया, इंडिया को इतना प्यार दो, इंडिया को इतना एडवांटेज दो कि इंडिया बोला अरे यूएसए तो हम लोग को इतना पैसा दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, इतना साथ दे रहा है यूएसए हमें हमारा, तो चलो हम लोग ब्रिक्स से बाहर चले जाए। पर ये क्या किया, ब्रिक्स को और एक साथ ला दिया डोनाल्ड ट्रम्प, और इकट्ठा कर दिया और मजबूत कर दिया। और इनको चाहिए नोबेल प्राइज। जो खुद के कंट्री का हित के बारे में नहीं सोचते, खुद के कंट्री पे वो कितना बड़ा मतलब लॉस करे वो नहीं सोचते, उसको चाहिए नोबेल प्राइज। ओके, साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका क्यों नहीं पसंद करते मैं बताता हूँ आपको। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफिस पे विजिट किया था, मतलब यूएस का विजिट पे था, ओवल ऑफिस पे था। डोनाल्ड ट्रम्प पब्लिकली, किसी को पता नहीं था डोनाल्ड ट्रम्प क्या क्या। देखो हर एक कंट्री पे इंटरनल प्रॉब्लम होता है, इंडिया पे भी इंटरनल प्रॉब्लम है, अमेरिका पे भी है, ओके, साउथ अफ्रीका पे भी है। तो इसमें ना क्या होता है, साउथ अफ्रीका पे थोड़ा व्हाइट पीपल के ऊपर ज्यादा थोड़ा टॉर्चर हो रहा है, ऐसा बताया जाता है। और डोनाल्ड ट्रम्प उसको इतना बड़ा चढ़ा के, बाद में पता चला डोनाल्ड ट्रम्प जो सब मतलब ये सब जो फोटो यूज किया था ये फेक था। डोनाल्ड ट्रम्प पब्लिकली मीडिया के सामने ऐसा फोटो दिखाता है, बोलता है आपके देश पे आपका गवर्नमेंट ये सब व्हाइट पीपल को मार रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। ऐसा कोई करता है? ठीक है, ओके, आप मतलब उसको बुलाए थे ह्यूमिलिएट करने के लिए सबके बारे में, इसीलिए मतलब साउथ अफ्रीकन ज्यादा पसंद नहीं करता। और तब से साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा, वो थोड़ा गुस्से में था, और वो अपना इतना इंसल्ट होते हुए देख नहीं पाया था, डोनाल्ड ट्रम्प को एक जवाब दे दिया था। आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जिधर पैसा उधर कौन, ट्रम्प चाचा, तो जिधर पैसा उधर ट्रम्प। ओके, तो जो अच्छा डील देगा, जो डोनाल्ड ट्रम्प को बिजनेस देगा, ट्रम्प उसके बारे में बात करेगा, उसको प्यार करेगा। तो इसीलिए ये जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ जब मीट हुआ था, उसके पहले कतार ने क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रम्प को खुश करने के लिए एक जेट गिफ्ट कर दिया था। तो रामाफोसा बोलता है आई डोंट हैव अ प्लेन टू गिफ्ट यू प्रेसिडेंट, मतलब हम लोग साउथ अफ्रीका ने उतना पैसे वाला नहीं है कतार जैसा, तो मेरे पास तो आपको प्लेन गिफ्ट करने के लिए, पैसा देने के लिए कुछ है नहीं, तो आप थोड़ी हमसे प्यार करेंगे, आप तो प्यार करेंगे जो आपको पैसा देते हैं। ओके, तो ये बता दिया था। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प आज के रेट पे सबसे बड़ा जो गलती किया उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या 50% टैरिफ लगा दिया। आपको पता है 50% टैरिफ मतलब क्या होता है?
आज के कंट्री पे कोई कंट्री किसी को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बैन नहीं करता। मतलब हम चाइना को नहीं बोल सकते कि आप हमारे कंट्री पे कुछ सामान मत भेजो, ऐसा ऑफिशियली बोल नहीं सकते। तो आप अगर किसी को रोकना चाहते हो क्या करते हो, उसका टैरिफ बढ़ा देते हो। जैसे मान लीजिए इंडिया पे एक सामान है जो फॉरेन से आता है, बाकी जगह से भी आता है, बाकी कंट्री से भी आता है। तो एक कंट्री को टारगेट करना है ना, उसको इतना टैक्स लगा दो कि उसका प्राइस इतना बढ़ जाए कि बाकी जो कंट्री है उसका सामान ऑलरेडी सस्ता लगेगा, और जो सामान सस्ता वही खरीदेगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी लगा दिया 50% टैरिफ। 50% टैरिफ इतना होता है, मान लीजिए कपड़ा, एक टी शर्ट इंडिया भेज रहा है अमेरिका पे, बांग्लादेश भी भेज रहा है, ओके, म्यांमार भी भेज रहा है, चाइना भी भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तान भी भेज रहा है। वो टी शर्ट का प्राइस है 100 रुपीज सबके कंट्री पे। पर जब वो टी शर्ट अमेरिका पे जाएगा कितना हो जाएगा, 150। वो टी शर्ट जब आपका बांग्लादेश का जब टी शर्ट जाएगा, बांग्लादेश के ऊपर 20% टैरिफ है, उसका प्राइस रहेगा 120। चाइना का जब जाएगा उसके ऊपर 30% टैरिफ है, वो उसका प्राइस आएगा 130। पाकिस्तान का जब जाएगा उसका 19% है, तो हो जाएगा 119 रुपीज। तो इंडिया का सामान ऐसे ही नहीं बिकेगा, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दी। इसका सबसे बड़ा गलती क्या है पता है, इंडिया हमेशा मतलब पूरी चाइना और रशिया का साथ नहीं देता था, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग यूएसए को नाराज नहीं करना चाहते, यूएसए को मतलब चोट पहुंचाना नहीं चाहती, यूएसए का जो कुछ कंसर्न है उसको हमेशा सोचते। इसलिए जब चाइना रशिया जोर जोर से पूरी दुनिया को बोला था डी डॉलराइजेशन करो, डी डॉलराइजेशन करो, मतलब डॉलर से बाहर आ जाओ, हम लोग डॉलर पे क्यों व्यापार करें, डॉलर ना तुम्हारा करेंसी है ना मेरा करेंसी है, तो बीच में डॉलर, हम दोनों के बीच का बिजनेस पे डॉलर कैसे आएगा। तब जयशंकर, उसको पता है इंडिया एक बहुत बड़े प्लेयर है, क्योंकि इंडिया बहुत सारा सामान बाहर से खरीदता है, मंगाता है। तो डॉलर से आप व्यापार करोगे तो डॉलर का डिमांड हमेशा हाई रहेगा और डॉलर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो जयशंकर बोला था नहीं, डी डॉलराइजेशन को हम लोग साथ नहीं दे सकते, हम लोग अमेरिका के इतना खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है, बोल दिया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद स्विफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है। स्विफ्ट क्या है मैं बताता हूं, ये वेस्ट ने ये स्विफ्ट को डिजाइन किया। अब जब क्या करते हैं देखिए, कोई भी पेमेंट आप कार्ड पेमेंट कीजिए, यूपीआई पेमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, वो हमेशा स्विफ्ट सिस्टम से होता है। स्विफ्ट कैसे होता है देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम स्विफ्ट क्या होता है, आपने सेंडर हो, आपने बैंक से मनी सेंड किया, स्विफ्ट के पास वो पैसा जाएगा, स्विफ्ट के पास वो पैसा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होकर रिलीज होगा या अबॉर्ट होगा, मतलब प्रोसेस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। अगर सक्सेसफुल होगा तो आप जिसको भेज रहे हो उसके पास चले गए, अगर अबॉर्ट ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया तो आपके पास फिर ये वापस आ जाएगा। तो ये स्विफ्ट सिस्टम, दुनिया पे एक ही सिस्टम है स्विफ्ट सिस्टम, जो पूरा यूज करते हैं। तो एक टाइम पे क्या हुआ, रशिया बोला था चलो हम लोग स्विफ्ट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव बनाएंगे, इंडिया ने ना बोला था। रशिया ने ऐसा क्यों बोला था, ये अमेरिका कंट्रोल करता है, वेस्ट ये स्विफ्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आपके साथ अगर आप वेस्ट की बात नहीं सुनोगे ना, आपको बोलेगा स्विफ्ट का सिस्टम से, आप पेमेंट सिस्टम से बाहर हो जाओ। आप फॉरेन कंट्री पे किसी को पे कर ही नहीं सकते, ट्रेड कर ही नहीं सकते, ना किसी से पैसा ले सकते, ना किसी से पैसा दे सकते। तो इसीलिए क्या बोलता है, इसलिए रशिया ने बताया था हम लोग ब्रिक्स पे बोल के एक चीज चालू करते हैं, हम लोग स्विफ्ट मतलब यूज नहीं करेंगे। इंडिया सोचा नहीं, अमेरिका को इतना नाराज नहीं कर सकते, तो इंडिया ने स्विफ्ट के बारे में भी ज्यादा मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं दिखा, जैसे डॉलर के बारे में, डी डॉलराइजेशन के बारे में इंटरेस्ट नहीं दिखा, स्विफ्ट के बारे में भी इंडिया उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा। उसके बाद ब्रिक्स करेंसी, तो सब बोले कि हम लोग डॉलर को तो हटा देंगे, तो एक कॉमन करेंसी होना चाहिए ना सबके लिए। तो बोला हम लोग ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करेंगे, जिसका डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आया। तो ब्रिक्स करेंसी पे मेन जो 5 कंट्रीज रहेगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स करेंसी हम लोग लॉन्च करेंगे। इंडिया भी ये ब्रिक्स करेंसी को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। पर आज जब अमेरिका नाराज, मतलब क्या है, अमेरिका के साथ नाराज हो जाएगा तो अमेरिका हम लोग का सामान नहीं खरीदेगा, ट्रेड नहीं करेगा हम लोग से। आज अमेरिका तो 50% लगा दिया, देखिए 50% का मतलब बताओ आपको, 50% आप लगा दिए तो इंडिया का सामान ऐसे ही अमेरिका पे नहीं जा पाएगा। तो कल आप क्या करेंगे, 50 को बोले हम लोग इंडिया के ऊपर 100% लगा रहे हैं, 200%। अरे आप 200% लगाइए चाचा, या 800% लगाइए, आपका कंट्री पे तो सामान मेरा ऐसे भी नहीं जा रहे, आप 800 क्या 8000% लगा दीजिए, मेरा कुछ होने वाला नहीं। तो इंडिया के साथ जो करना था कर लिया। अब इंडिया सोचेगा हम लोग ये टैरिफ ट्रेड की वजह से अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाते। अब अमेरिका जब ये हद पर ही कर दिया, ये जब लाइन क्रॉस ही कर दिया, तो चलो डिडॉलराइजेशन, चलो रशिया चाइना के साथ दो, स्विफ्ट को हटा के दूसरा पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस करे, तब अमेरिका का रात का नींद उड़ेगा। अब देखिए पेमेंट सिस्टम पे इंडिया आज वर्ल्ड पे लीड करता है। इंडिया ऑलरेडी यूपीआई जैसा एक पेमेंट सिस्टम बना चुके हैं, इसको सिर्फ ग्लोबलाइजेशन करना है। बहुत अच्छे से चल रहा है, यूपीआई का बहुत कम फेलियर रेट है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज कमेंट पे बताइए क्या सीखे हो और इंडिया को क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।